हेलो गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने जब कोऑर्डिनेट्स या डेटा जो है वो टोटल स्टेशन में फीड कर लिया है, टोपोग्राफी की है या कंटूरिंग की है, वो डेटा सेव करने के बाद हमने इस डेटा को अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये एक डिटेल्ड वीडियो है। मुख्तलिफ टोटल स्टेशंस का तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर्स और जो ड्राइवर्स मैं आपको इसमें दिखाऊंगा वो उसी तरह ऑपरेट होते हैं। तो कुछ चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। पहले तो ये कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी कि कोऑर्डिनेट्स लिए कैसे जाते हैं, एसओ फंक्शन से ले रहे हैं या कोऑर्डिनेट्स रैंडम कोऑर्डिनेट्स या एज्यूम कोऑर्डिनेट्स आपने लेने हैं, वो किस तरह लिए जाएंगे, उसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो है या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पहले वो वीडियो लाजमी देखें, फिर उसके बाद हम ट्रांसफ़र पे आएंगे तो ये डेटा जो है ये कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चले शुरू करते हैं। आपने गौर से देखना है, शायद इमेज आपको क्लियर नज़र ना आए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने गौर से सुनना है तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। गौर से देखना है आपने, जैसे ही हम मशीन ऑन करते हैं ये ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, मैयर एमईएम ट्रांसफ़र और कन्फिग्रेशन। तो हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र में जाना है, यानी हमने आप डेटा जो सेव हो चुका है वो ट्रांसफ़र करना है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। कम्युनिकेशन डेटा से आपने सेंड करना है, मेमोरी कार्ड से सेंड करना है या टोटल स्टेशन की अपनी मेमोरी है उससे ट्रांसफ़र करना है आपने। तो हमने जो टोटल स्टेशन की अपनी मेमोरी है उससे हम किस में जो मेमोरी कार्ड है उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 आपके सामने आ रहा है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन डेटा आप केबल जो है वो डायरेक्ट लगा लेते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। बहरहाल हम डेटा केबल्स या इससे मेमोरी कार्ड से आसानी होती है। मेमोरी कार्ड जो है वो यूएसबी पोर्ट में लग जाता है और आसानी से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। तो 4 हमने सेलेक्ट किया, यानी जो टोटल स्टेशन की अपनी मेमोरी है उसमें से हमने मेमोरी कार्ड में डेटा ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो जो जॉब हमने क्रिएट की थी प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें 157 पॉइंट्स हमने लिए हैं। यहाँ पे हम कंटूरिंग कर रहे थे। कंटूरिंग क्या होती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओके किया, जो जॉब हमारे पास आई हुई थी। अब इसमें आए मैयर रिकॉर्ड या नॉन पॉइंट रिकॉर्ड बोथ, यानी आपको टोटल, यानी आपने साथ एलिवेशन भी नोट की हुई है, कोऑर्डिनेट्स भी नोट किए हुए हैं। तो आप बोथ का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करें कि जितना डेटा रिकॉर्डेड है वो सारे का सारा आपके पास ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये हमारा जो डेटा है कंटूरिंग का 157 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं न्यू, टॉप, लास्ट, सर्च। ओके, हम न्यू फोल्डर एक क्रिएट करते हैं कि जो हम डेटा जो ट्रांसफ़र करेंगे उस फाइल का हमने इसको नाम देना है। कोई भी रैंडम नाम दे देते हैं हम इसको। 333 का हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको ओके किया। तो अब यहाँ पे आप देखें जी ये ट्रांसफर्ड, ये पॉइंट्स जो हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं और एक जॉब की सूरत में CON 157 पॉइंट्स हमारे पास फाइल में आ चुके हैं। ये डाटा अब हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है मेमोरी कार्ड, सॉरी, इंटरनल मेमोरी से मेमोरी कार्ड में। ठीक है, एक तो ये तरीका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इससे पहले मेरी वीडियो जब मैं पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन दिखा रहा था उसमें मैंने कम्युनिकेशन पोर्ट का जिक्र किया था कि एक पोर्ट बनी हुई होती है। ये टोटल एक्सेसरीज जो हैं आपको टोटल स्टेशन के बॉक्स के अंदर मिलती हैं। ये आपके सामने कम्युनिकेशन पोर्ट है जो इसके साथ टोटल स्टेशन के साथ कनेक्ट की जाती है और फिर इसको डायरेक्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमने जो डाटा सेव किया था वो मेमोरी कार्ड हम इसमें से रिप्लेस करेंगे। मेमोरी कार्ड को निकाल के जो कार्ड रीडर होता है कार्ड रीडर में डालेंगे और यूएसबी पोर्ट में अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी जगह पे किसी टोटल स्टेशन में मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ पे इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पे मौजूद है और ये लगा के आप अपना डेटा, वही आपके सामने इंटरफेस आएगा कि थ्रू डेटा कम्युनिकेशन आपने करनी है या मेमोरी कार्ड से उसमें आपने शेयर करनी है। तो ये सीडी जो है, हर जिस तरह हर हार्डवेयर के लिए एक ड्राइवर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सीडी जो है इस टोटल स्टेशन के साथ आती है। हर टॉप कॉन है सो की उसके लिए अलग अलग होगी। तो ये ड्राइवर पहले आपने इंस्टॉल कर लेने हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये डेटा जो आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो डायरेक्टली ये जो आपके पास ये सीडी में ड्राइवर होगा इसके फॉर्मेट में आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, टेबल की फॉर्म में, जिसमें टोटल स्टेशन या आपने जो एलिवेशंस ली हुई हैं, जो पॉइंट नंबर आपने दिए हुए हैं वो उसके साथ अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट आ जाएगा।
अब ये देखें, ये हमने जब सीडी ओपन की है, सीडी डाली है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ सीरीज़ के टोटल स्टेशन आ रहे हैं। हमारा जो टोटल स्टेशन है उसको हम देखेंगे कि हमारा टोटल स्टेशन का सीरीज़ नंबर क्या है। जो हमने यूज़ किया है वो है माटो 1201। उसको हमने ओपन किया, आप आगे ये फोल्डर्स ओपन हो रहे हैं। हमारा ताल्लुक जो सिर्फ कम्युनिकेशन के साथ है, मैनुअल भी इसके अंदर मौजूद है कि आप टोटल स्टेशन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। बहरहाल आपने जो डेटा कम्युनिकेशन का फोल्डर है उसके अंदर आपने जाना है, कम्युनिकेशन फोल्डर। इमेज क्लियर नहीं है, मेरी आवाज़ पे आपने गौर करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे हम डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे आखिर में आपको ये नज़र आ रहा है टीएस लिंक। जैसे मैंने कहा था टेबुलर फॉर्म में एक टेबल का फॉर्मेट आएगा आपके सामने, तो ये हमने टीएस लिंक जो आपके सामने फोल्ड ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप सबसे पहले ओपन करेंगे। जब आप इसको डबल क्लिक से ओपन करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की शक्ल में। तो इसमें सबसे ऊपर देखें जी, फाइल का ऑप्शन है, रिकॉर्ड है, कम्युनिकेशन है, एसडी कार्ड है। यहाँ से आपने इसको मिनिमाइज कर देना है और मेमोरी कार्ड लगा देना है। जो आपने मेमोरी कार्ड जो उसमें से निकाला था टोटल स्टेशन में, वो हमने प्लग इन कर चुके हैं। तो प्लग इन करने के बाद दोबारा आप ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन कि हमारा ये मेमोरी कार्ड प्लग इन हो चुका है। दोबारा इसके ऊपर आएंगे और डेटा जो हमें वो एसडी कार्ड से ले रहे हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट से ले रहे हैं तो कम्युनिकेशन पे जाएंगे, मेमोरी कार्ड से ले रहे हैं तो एसडी कार्ड का जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है ये चौथे नंबर पे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां से फिर आगे ऑप्शन आता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। अब हमने मेमोरी कार्ड से इंपोर्ट करना है, यानी वहां से डेटा हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो सीडी आपको टोटल स्टेशन के साथ मिलती है उससे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी, हमने जो फोल्डर बनाया था 333 के नाम से, ये फोल्डर हमारे सामने आ गया है। 333 जो पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है 333, ये आपके सामने मैंने क्रिएट किया था। तो इस फोल्डर को, बाकी फोल्डर भी हैं लेकिन वो डेटा हमें नहीं चाहिए। हमने 333 का डेटा क्रिएट किया था जो कंटूरिंग या टोपोग्राफी के लिए था। यहाँ से हम 333 को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। यहाँ से देखें यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट आ रहे हैं। जो फॉर्मेट या यूनिट्स जो है आपने टोटल स्टेशन के अंदर सेलेक्ट की हुई थी कोऑर्डिनेट्स के लिए या आपने एलिवेशंस के लिए, वही यूनिट्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अब देखें, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एरिया। कोऑर्डिनेट जो है वो हम नॉर्थिंग या ईस्टिंग में लेते हैं। जो डिस्टेंस की यूनिट हमने अगर फिट में सेलेक्ट की हुई थी तो फिट को सिलेक्ट करेंगे, अगर मीटर्स में सेलेक्ट की हुई थी तो मीटर को सिलेक्ट करेंगे। और एंगल यूनिट जो था, यानी डिग्रीज में ले रहे थे या उसका जो फॉर्मेट था वो क्या था, यहाँ से आपने वही फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जो आपने अपने टोटल स्टेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन से सेलेक्ट किया था। अब हमारे फिट में था तो यहाँ से हम यूएस फिट को, रॉ डेटा में यूएस फिट को सिलेक्ट करेंगे। यूनिट सेट करने के बाद हमारे पास ये सारे देखें जी 155 पॉइंट्स जो हमारे पास आ गए। अब हमने इस डेटा को ट्रांसफ़र करना है, हम ऑटोकैड में लेके जाना चाहते हैं या कोई एक्सेल की शीट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फाइल के ऊपर जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें किस टाइप में आपने इसको सेव करना है, यानी मुख्तलिफ एक्सटेंशंस होती हैं। ऑटोकैड की एक्सटेंशन अलग है, एक्सेल की एक्सटेंशन अलग है, या किसी और पीडीएफ की फॉर्मेट में आप इसको लेना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से नीचे एक्सटेंशन पे पहले इस फोल्डर का नाम दे दें। हम इसको नाम दे देते हैं जी कंटूरिंग का नाम हमने दे दिया है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि इमेज क्लियर नहीं है, तो आपने मेरी आवाज़ पे गौर करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, तो ये काम आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर कंटूरिंग का नाम दे दिया हमने इसको। उसके बाद नीचे एक्सटेंशन की बात कर रहा था मैं, आपने इसको एक्सेल की फॉर्मेट में सेव करना है या ऑटोकैड की फॉर्मेट में सेव करना है। ऑटोकैड में डायरेक्ट इसलिए नहीं जा रहे कि हमें एलिवेशन भी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, सारे डेटा जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। डायरेक्ट ऑटोकैड में चले जाएंगे तो वो हमें पॉइंट लगा के दे देगा, साथ डेटा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। इसलिए पहले हम इसको एक्सेल की फॉर्म की एक्सटेंशन से आता है CSV, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन गौर से सुने कि CSV की एक्सटेंशन में आप इसको सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो ये एक्सेल के फॉर्मेट में चला जाएगा। एक एक्सेल शीट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से हमने CSV सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से हम सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से लोकेशन दे देंगे कहाँ पे हमने सेव करना है। डेस्कटॉप पे हमने सेव कर लिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक्सेल के फॉर्मेट में आ गया है। अब ये डेटा हमने जो सीडी का ड्राइवर था उसमें से हमने एक्सपोर्ट किया है एक्सेल की शीट के अंदर। ठीक है, अब एक्सेल की शीट को जब हम ओपन करते हैं
तो आप देखेंगे कि वही जो डेटा था 155 पॉइंट्स जो थे वो हमारे पास एक्सेल की शीट में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स भी हैं, पॉइंट नंबर भी हैं 1 2 3 के हिसाब से, और उनके एलिवेशंस जो है वो भी पॉइंट के अगेंस्ट, कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट आई हुई है। क्योंकि हम कंटूरिंग कर रहे हैं तो कंटूरिंग में हमें एलिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखें ये 155 पॉइंट्स जो टोटल हमारे पॉइंट्स थे जो हमने मेमोरी कार्ड से ट्रांसफ़र किए उस ड्राइवर के थ्रू उस सॉफ्टवेयर में, और फिर उस सॉफ्टवेयर से हमने एक्सेल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। एक्सेल में सेव करने के बाद आपने जाना है ऑटोकैड की फ़ाइल खोलनी है, किसी भी 2014 या 15 किसी भी फॉर्मेट का हो, तरीक़ेकार सबका सेम है। आपने ऑटोकैड खोलना है 2014। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये ज़रूरी है आपके लिए कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ऑटोकैड खोलेंगे सबसे पहले आपको यूनिट सेटिंग करनी पड़ती है। यूनिट सेटिंग अगर वही फॉर्मेट यानी वही वैल्यूज़ जो आपने यूनिट सेटिंग की थी टोटल स्टेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फिट आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे वही यूनिट होनी चाहिए। तो आपने कमांड देनी है, यूएन की कमांड देंगे यूनिट सेटिंग के लिए। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है आर्किटेक्चर, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। इमेज क्लियर नहीं होगी, दोबारा मैं कह रहा हूँ, आवाज़ गौर से सुने। आर्किटेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद आप प्रिसीजन पे जाएंगे, प्रिसीजन में आप जी 0 मिनट 0 सेकंड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रिसीजन के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज करेंगे जी, जो एंगल है आपका एंगल होना चाहिए डिग्री, मिनट्स और सेकंड में, जो कि टोटल स्टेशन के अंदर आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड, ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें। ठीक है, एक और सेटिंग है इसके बाद जो आपने अप्लाई करनी होती है, वो अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके बगैर आपका काम नहीं होता। तो उसकी उसकी जो सेटिंग करना है वो लाजमी है, उसके बगैर आपकी यूनिट्स में फ़र्क आएगा और रीडिंग्स आपकी ड्राइंग्स जो है वो सही से नहीं बनेगी। तो उसका जो ये सेटिंग जो है आपको हर दफ़ा ड्राइंग खोलने से, ऑटोकैड खोलने से पहले करनी पड़ती है। तो डी इंटर करेंगे, डी इंटर करने से जो कमांड है डी डायमेंशंस, इसको आपके सामने ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, सेट करंट, और तीसरे नंबर पर आप देखें मॉडिफाई का ऑप्शन है। ठीक है, मॉडिफाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। सबसे पहले आप जाएंगे प्राइमरी यूनिट्स में, वही यूनिट्स जो आपने पहले यूएन एंटर करने के बाद किया था, वही यूनिट्स जो है यहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वही यूनिट्स आपके सामने प्राइमरी यूनिट्स में जाएं तो पहला ऑप्शन है यूनिट, यहाँ से आप आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करें। उसके बाद प्रिसीजन जो आपने दी थी 0 मिनट 0 सेकेंड, और उसके बाद आप आ जाए वही यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि टेक्स्ट जो है आपका बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको टेक्स्ट हाइट के ऊपर जाएं, टेक्स्ट हाइट को यहाँ से चेंज करें, यहाँ पे आप इसको 3 इंचेस कर दें। ठीक है, 3 इंचेस 4, जितना भी आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 3 इंच किया, यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद दोबारा इस डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे पास, तो इसको यहाँ से सेट करंट करेंगे, यानी यूनिट्स को अप्लाई करने के लिए जो मॉडिफिकेशन की है इसको सेट करंट करेंगे और यहाँ से इसको इसके बाद क्लोज कर देंगे जी। तो यूनिट सेटिंग के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ, ये भी आप गौर से सुने, आपको क्लियर इमेज नज़र नहीं आ रही होगी। SOFT सॉफ्ट, इसका जो मोनोग्राम है इसके ऊपर SOFT सॉफ्ट लिखा हुआ है और नाम है SWDVM। ये एक हमारी आसानी के लिए सॉफ्टवेयर बना है कि डायरेक्टली हम ऑटोकैड के ऊपर क्रॉस सेक्शंस और लॉन्ग सेक्शंस वगैरह ड्रा कर सकते हैं, कंटूरिंग के पॉइंट्स लगा सकते हैं। नहीं तो एक एक करके लगाएंगे तो ऑटोकैड में हमारा बहुत टाइम लग जाएगा पॉलीलाइन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसके ऑप्शंस आते हैं। इसके साथ आपने नीचे देखें ऑटोकैड को ओपन रखना है, एक्सेल की जो शीट आपने सेव की है उसको ओपन रखना है। यहाँ पे ऑप्शंस देखें आपके पास है पॉइंट्स, क्रॉस सेक्शन, अलाइनमेंट, कंटूरिंग और मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं। लॉन्ग सेक्शनिंग करनी है आपने, जो भी आपने करना है वो ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली ऑटोकैड के अंदर ये इंपोर्ट कर देता है और आपको पॉइंट्स लगा के दे देता है। ठीक है, इसके बाद ये देखें, इसको यहाँ पे SW, मैंने आपको इसका नाम बताया SWDVM, और जो मोनोग्राम है उसके ऊपर सॉफ्ट लिखा हुआ आता है। तो यहाँ से हम अब देखें जी, जो एक्सेल की शीट हमने सेव की थी कंटूरिंग के नाम से, उसको ओपन करेंगे। यहाँ से हमने नीचे
यहाँ से ओपन किया, देखें वही 155 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इन पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करने के बाद, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम ये सॉफ्टवेयर SOFT सॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करेंगे और पॉइंट्स के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। पॉइंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये डेटा जो है हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेल की शीट से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, ठीक है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल जो नंबर 2 के ऊपर ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको ओके कर देंगे और ये डेटा हमारा ऑटोकैड के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इजी टू यूज़ है सॉफ्टवेयर, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ इंस्टॉल करके डेटा ट्रांसफ़र करके एक्सेल से ऑटोकैड के अंदर ट्रांसफ़र करके दे देता है। और जिस फॉर्मेट में, यानी हमने टोपो करनी है, लॉन्ग सेक्शनिंग करनी है, उस फॉर्मेट के उसके ऊपर ये डेटा वहाँ पर ड्रा करके, पॉइंट्स ड्रा करके हमें दे देता है। इसके बाद हम ऑटोकैड खोलेंगे, डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है लेकिन पॉइंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे। पॉइंट्स क्यों नहीं नज़र आ रहे, वो एक कमांड है जो मैं आपको भी बताऊंगा, वो आपने यूज़ करनी है तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो पॉइंट्स नज़र आने के लिए हम क्या करेंगे, Z एंटर और A एंटर करेंगे, यानी जूम ऑल करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, क्लस्टर बना हुआ है ब्लू कलर्स का। तो इसको ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें जी, वो जो हमने कंटूरिंग की थी, रैंडमली ज़मीन के ऊपर पॉइंट्स लिए थे, वो आ गए हमारे पास। ये देखें जी 109 नंबर पॉइंट है और इसके साथ इसका एलिवेशन आ रहा है। टेक्स्ट साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, D एंटर करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट का जो हाइट है इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। टेक्स्ट हाइट बढ़ाने के बाद 3 इंच मैंने दिया था, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, जितना भी मुनासिब हो वो करके सेट का रन करके इसको क्लोज करेंगे। तो ये देखें जी हमारे पास पॉइंट नंबर 109 है और उसका एलिवेशन आ गया है 97.25। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स लग गए हैं जो कंटूर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमने इसका कंटूर लाइन ड्रा करनी है। वही सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें आप जाएंगे, पॉइंट्स के बाद सेकंड ऑप्शन देखें, ड्रा का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ड्रा का ऑप्शन है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ड्रा बाउंड्री, यानी हमने इस सॉफ्टवेयर को दिखाना है कि कौन सा एरिया, एक एरिया मखसूस कर देना हमने कि भाई इसके अंदर आपने कंटूरिंग ड्रा करनी है या जो प्रोसेसिंग करनी है इस एरिया के अंदर, क्योंकि ऑटोकैड का एरिया काफ़ी बड़ा होता है। तो हम एक रैंडमली इसके गिर्द एक बाउंड्री लगा देंगे, जो कि ऑप्शन मैंने बताया आपको। ड्रा में जाएंगे, ड्रा के बाद ऐड बाउंड्री करेंगे तो बाउंड्री आपने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद दोबारा आप उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे जो सॉफ्ट मैंने आपको बताया था, SOFT सॉफ्ट का ऑप्शन था, सॉफ्टवेयर था, उसमें जाएंगे दोबारा से, जो कि नीचे ओपन है ऑलरेडी, आप देख रहे हैं एक्सेल की शीट पे ओपन है, ऑटोकैड की भी। इसको खोलेंगे, तीसरे नंबर पे ऑप्शन है ट्रायंगुलेट, यानी जो भी हम सर्वे का काम करते हैं वो ट्रायंगुलेशन से होता है, यानी ये डिस्टेंसेस पॉइंट के दरमियान में कैलकुलेशन करता है, उसके हिसाब से हमें कंटूर्स वगैरह यानी इंटरपोलेशन या इंट्रापोलेशन करनी है तो वो इस बेस पे होती है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलेट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे ट्रायंगुलेट और इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है कि आपने क्या क्या काम करना है। तो इस पर आप सिलेक्ट ऑल कर दें, हमें हर पॉइंट चाहिए, हर पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए और दरमियान में हर चीज़, मतलब टोटल डेटा चाहिए। सिलेक्ट ऑल करके इसको ओके करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो गया है, प्रोसेसिंग इसकी सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, ट्रायंगुलेशन में जो काम इसने करना था वो कर दिया है। अब हम जो हमारा मेन काम है, हमने कंटूर ड्रा करना है। दोबारा उसी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, ये हमारे पास चौथे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है वो है कंटूर का, यानी हमने कंटूर क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। सॉफ्टवेयर को बोलेंगे कि हमें वो लाइनें मिला के दे दो जिनका एलिवेशन सेम है, जिन पॉइंट्स के एलिवेशन सेम है। कंटूर पे क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन आ रहा है ड्रा कंटूर लाइन्स। ठीक है, ड्रा कंटूर लाइंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कंटूर्स देगा। तो ड्रा करेंगे, ड्रा पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास कंटूर्स जो हैं वो लाइन की सूरत में ड्रा हो चुके हैं, जो उन पॉइंट्स को आपस में मिला रहे हैं जिनका एलिवेशन सेम है। ये मैं इसको आप यहाँ से मिनिमाइज कर दें और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास कंटूर लाइंस, द लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, ये आपके सामने आ गए हैं। वो पॉइंट जो अलहदा नज़र आ रहे हैं यानी उनके बराबर का कोई एलिवेशन मौजूद नहीं है, इसलिए वो लाइन में नहीं आए। तो ये आपके पास कंटूर्स आ गए हैं।